नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 में किस प्रकार धांधली हुई है और कैसे कैसे शिक्षकों की बहाली हुई है, उसका पोल जब खुल रहा है, उसकी कलई जब खुल रही है तो सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बिहार में आखिर कितने फर्जी शिक्षक पहले से हैं और बिहार में जो नई बहालियां हो रही हैं उनमें कितने फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई है। अब अगर आंकड़ा एक बार में आपको बता दिया जाए या शिक्षा विभाग एक बार में इन आंकड़ों को समुचित रूप से बताने में अगर सफलता हासिल करे, जो फिलहाल की बात कर रहे हैं, पूरा आंकड़ा पहले से लेकर के अब तक का फर्जी शिक्षकों का आंकड़ा अगर वो प्रस्तुत कर दे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार बिहार में हर रोज फर्जी शिक्षकों का मामला सामने आ रहा है उसमें उसे देखने के बाद हैरानी हमें भी हो रही है। अब देखिए बड़ी खबर और ताजा खबर बिहार के दरभंगा जिले से। आपको पता है कि शिक्षकों का थंब इंप्रेशन कराया जा रहा था शिक्षा विभाग की ओर से, और जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक बच गए थे जिनका थंब इंप्रेशन होना बाकी था, उन बचे शिक्षकों का थंब इंप्रेशन दरभंगा में कराया जा रहा था। और सबसे खास बात यह है, पता है, जानते हैं क्या है? अगर आप जानेंगे तो कहेंगे कि बाप रे, शिक्षक तो शिक्षक, अब हेडमास्टर भी फर्जी निकल रहे हैं। मतलब फर्जीवाड़ा करके परीक्षा में शामिल होना, परीक्षा पास कर जाना, किसी प्रकार ज्वाइनिंग कर लेना, और अब स्कूल में प्रधान शिक्षक की जिम्मेदारी संभालने आए थे। लेकिन दरभंगा में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मास्टर साहब भी फंस गए और हेडमास्टर साहब भी फंस गए। अब देखिए खबर बताते हैं। बीपीएससी से प्रथम द्वितीय चरण और सक्षमता परीक्षा में चयनित शेष बचे शिक्षकों का थंब इंप्रेशन रीवेरिफिकेशन का रविवार को अंतिम दिन था। लहरियासराय स्थित एमएल एकेडमी परिसर स्थित थंब इंप्रेशन रीवेरिफिकेशन जांच केंद्र पर इस प्रक्रिया को कराया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान बिरौल प्रखंड के बलिया उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक सुरेश कुमार महतो को फर्जी पाया गया। इतना ही नहीं, फर्जी शिक्षक के साथ स्कूल प्रधान बनकर आए रवि प्रकाश भी फर्जी पाए गए। बिरौल बीईओ कृष्ण कुमार ने डीईओ समर बहादुर सिंह के निर्देश पर लहरियासराय थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई और फर्जी शिक्षक और हेडमास्टर साहब को थानाध्यक्ष के हवाले भी कर दिया। अब देखिए, माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता डीपीओ नवीन कुमार ठाकुर ने बताया है कि फर्जी शिक्षक मधुबनी जिले के लोकही थाना क्षेत्र के अंधरा ठाड़ी धवही निवासी गणेश महतो के पुत्र सुरेश कुमार महतो हैं, जो बिरेल प्रखंड के बलिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीपीएससी से चयनित शिक्षक के रूप में पदस्थापित था। अब थंब इंप्रेशन के बाद ये सब कुछ सामने आ गया है। अब ये फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। अब पूछताछ के क्रम में फर्जी शिक्षक ने स्वीकार भी किया है कि उनके साथ फर्जी स्कूल प्रधान के रूप में आए रवि कुमार भी परीक्षा में बैठे थे। तब जाकर के ये बात सामने आई। फर्जी स्कूल प्रधान रवि हमारे ग्रामीण हैं, ये सूर्य नारायण यादव के पुत्र हैं। फर्जी स्कूल प्रधान रवि ने लिखित रूप से स्वीकार किया कि फर्जी शिक्षक सुरेश कुमार की जगह परीक्षा में बैठे थे। इसका प्रमाण भी बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान हो गया। तो देखिए, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सक्षमता परीक्षा हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 1 की परीक्षा हो, फेज 2 की परीक्षा हो, इन परीक्षाओं में लगातार धांधली का आरोप छात्र नेता और शिक्षक नेता भी लगाते आए हैं। सरकार की कार्यशैली पर भी इस परीक्षा में सवाल उठाए जा रहे हैं, अब तक उठ रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने अच्छी पहल यह की है कि फर्जी शिक्षकों को पकड़ने का एक जाल बिछाया, थंब इंप्रेशन के जरिए रीवेरिफिकेशन का फैसला लिया, और उन तमाम कार्यों के बाद, उन तमाम पहल के बाद अब जैसे एक जमीन के बिल में पानी डालते हैं चूहे को बाहर निकालने के लिए, वैसे ही शिक्षा विभाग एक एक करके फर्जी शिक्षकों की पहचान कर रहा है और इन्हें बाहर निकाल रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।